शिक्षक को तो पहला कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, सरकार को खुद दे देना चाहिए। एक समय था जब शिक्षक को समाज चलाता था। दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक को सरकार चला रहे हैं। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पे प्रॉपर कुलपति हों, जिससे कि उनको लूट मचाने में कोई दिक्कत है। शिक्षकों के कैरियर में प्रमोशन नहीं देके उनके जीवन को अंधकारमय बनाया जा रहा है। आज एक एक टीचर लाख से 1.5 लाख रुपया पर मंथ का घाटा सह रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे गवर्नर कभी आसाम से, कभी उड़ीसा से, कभी बंगाल से, कभी भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट से, कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी से वीसी ला रहे हैं और ऐसे कुलपतियों के माध्यम से पूरे झारखंड को लूटने का काम हो रहा है। आज हम विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक डिपार्टमेंट है। भवन के सामने यहाँ पे शिक्षक धरना में बैठे हैं। पहले हम यहाँ पे आया करते थे छात्रों का आंदोलन देखने, छात्र धरना पे बैठा करते थे, लेकिन आज पहली बार हम कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षक जो हैं ये धरना पे बैठे हैं और सीधे इनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार शिक्षक क्यों धरना पे बैठे और शिक्षक आखिरकार क्यों धरना पे बैठे हैं और क्या है इनकी मांगे। सर, क्या मांगे हैं, क्योंकि आप लोग धरना पे बैठे हैं? शिक्षक को तो पहला कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, सरकार को खुद दे देना चाहिए। एक समय था जब शिक्षक को समाज चलाता था। दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक को सरकार चला रहे हैं। आज शिक्षक हमारे 85 से, 96 से और 2008 से बहाल हुए। कोई एक प्रमोशन भी नहीं पाया, कोई एक प्रमोशन पाया और कोई 2 प्रमोशन पाके आज स्थिति ये है कि अपने राज्य ही नहीं, अपने विश्वविद्यालय में एक भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विधिवत प्रमोशन से प्राप्त नहीं। आज हमारे 96 बैच के लोगों को 13 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहिए था, जिनकी संख्या पूरे राज्य में सैकड़ों है और आज एक भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं बना। 4-5 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर बने भी तो 22 में डायरेक्ट वैकेंसी के आधार पर जो 10 साल की सेवा पूरा करने के बाद वीसी प्रो वीसी बन सकते हैं। अर्थात शिक्षकों के कैरियर में प्रमोशन नहीं देके उनके जीवन को अंधकारमय बनाया जा रहा है। आज एक एक टीचर लाख से 1.5 लाख रुपया पर मंथ का घाटा सह रहा है, जबकि बगल के राज्य बिहार में, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रमोशन होता है और हमारे बैच के लोग वहां प्रोवीसी बन रहे हैं, वीसी बन रहे हैं। झारखंड के दुर्भाग्य यह है कि हमारे प्रमोशन के अभाव में इस राज्य में कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो वीसी और प्रोवीसी का एप्लीकेशन दर्ज कर सके। नतीजा ये हुआ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे गवर्नर कभी आसाम से, कभी उड़ीसा से, कभी बंगाल से, कभी भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट से, कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी से वीसी ला रहे हैं और ऐसे कुलपतियों के माध्यम से पूरे झारखंड को लूटने का काम हो रहा है। और हमारा प्रमोशन इसलिए रोका जा रहा है कि अगर हम स्थानीय लोग प्रमोशन पा जाएंगे तो कल अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हम इसलिए खड़े होंगे कि हम यहाँ के शिक्षक सन ऑफ सॉइल हैं। मगर हम सन ऑफ सॉइल होने के चलते प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि जब यहाँ का आदमी अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा और वीसी होगा तो हम लूट नहीं सकते हैं झारखंड के विश्वविद्यालय। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि आप लोगों को यानी यूनिवर्सिटी में बाहर से वीसी लाया जाता है, कुलपति लाए जाते हैं, तो इसको लेके किस तरह से आंदोलनरत हैं आप लोग? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन करते हैं लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाती है, तो आगे का किस तरह से आंदोलन करेंगे और क्या रणनीति तय की है? देखिए, है क्या कि हम लोगों के हाथ में जैसे प्रमोशन मिल जाए तो हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग को तो रोक करके रख दिया गया है। तो प्रमोशन अभी मेन मुद्दा है। उसके बाद पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया है विश्वविद्यालय मतलब राज्य स्तर पर राज्य कर्मियों के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मियों पर चुप्पी है सरकार की। तो अगर हम लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया, पेंशन और जो भी मांगे हैं वो सब नहीं पूरी की गई, तो हम लोग इसके बाद आंदोलन करेंगे, मास सीएल में जाएंगे, फिर भूख हड़ताल करेंगे। रांची में राज्य स्तर पर जो संगठन है वो रांची में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। ये जो धरना है चाईबासा से लेके का चतरा तक और सारे जगहों पे चल रहा है, लेकिन और कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, 14 महीने से यहाँ पे कुलपति नहीं है, आखिरकार क्यों? हमारा कुलपति इसलिए नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पे प्रॉपर कुलपति हों, जिससे कि उनको लूट मचाने में कोई दिक्कत है। उनकी जो कार्यशैली है, कोई भी यदि सेंसिटिव फुल टाइम गवर्नर आएगा, कुलपति आएगा तो फिर अच्छे से काम होगा। जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है वो नहीं चाहती है कि कुलपति आए। कुलपति आने से इन लोगों का लूट बंद हो जाता है। आप ये विडंबना देखिए कि हम 2008 बैच के जो हमारे शिक्षक हैं उनके प्रमोशन का फाइल विश्वविद्यालय अभी तक नहीं भेज पाया है।
1 साल से उनके यहाँ लंबित पड़ी है फाइल। इससे साफ विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा को आप भी समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी नहीं चाहता है कि यहाँ के शिक्षकों को प्रमोशन हो, क्योंकि जो लोग अभी बैठे हुए हैं पद पे वो सोचते हैं कि इन लोगों का प्रमोशन हो जाएगा तो ये लोग हमारे गद्दी के दावेदार हो जाएंगे। तो जब मानसिकता इतनी निम्न स्तर तक गिर गई है तो वैसे विश्वविद्यालय प्रशासन से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये बात आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भी सही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा शोषण हमारे घर से शुरू होता है और वहाँ विश्वविद्यालय राज्य स्तर तक जाता है। तो हम लोग कहाँ तक क्या कर पाएंगे? और फिर उसके लिए हम ही को दोषी ठहराया जाता है कि शिक्षक अपना काम नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ महिला शिक्षक भी हैं, उनसे भी सीधे जुड़ेंगे और कुछ लोग और शिक्षक भी हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, क्या आखिरकार आपको अभी रहना चाहिए क्लास में, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, आखिरकार क्यों? इसके पीछे क्या है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने के हम लोग को भी मंशा नहीं है, लेकिन हम लोग को बाध्य होना पड़ा। जो नीतियां हैं और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, उनको लागू करवाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत। क्योंकि देखिए कि जैसे आपने कुछ देर पहले पूछा कि वीसी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो वीसी अपॉइंटमेंट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ का गवर्नर भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुआ, और वीसी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, सरकार नहीं करती है, गवर्नर करते हैं। तो वीसी अपॉइंटमेंट अगर देर हुआ या नहीं हो सका, वो बीच में 1 महीने के लिए तो एक वीसी आए थे। 1 महीने के लिए वो भी चार्ज में थे सर, प्रॉपर वीसी नहीं बने थे, वो भी चार्ज में थे और ये वाले भी चार्ज में ही है, तो प्रॉपर वीसी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स हैं राजभवन में हों, वो उनकी मंशा कुछ अच्छी नहीं लग रही है मेरे हिसाब से, कि वो तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि ये स्थिरता आए विश्वविद्यालय में और सारी प्रक्रियाएं अच्छे से हों। इससे होता क्या है, देखिए हर काम के लिए इन लोगों को आदेश लेना पड़ता है राजभवन से, तो राजभवन जाना पड़ता है हर फाइल को, तो इस तरह से वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ के लोग जो यहाँ अधिकारी हैं, उन लोगों को पूरा स्वतंत्र रूप से काम करने में वो उनको दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को राजभवन को समझना पड़ेगा, राजभवन को इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा कि भाई अगर कोई वीसी नहीं दें हम, और हर काम के लिए हर फाइल के लिए हम अपने यहाँ से ऑर्डर दें, जैसे यहाँ से कोई ऑर्डर लेना है तो इन लोगों को फाइल भेजना पड़ता है राजभवन, फिर राजभवन से आदेश आता है। तो ये जो आवागमन की प्रक्रिया है, इससे क्या होता है कि सेंट्रलाइज कर दिया है लोग। अब सेंट्रलाइज कर दीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका इम्प्लीमेंटेशन डिले होगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है पहली। और दूसरी बात है कि स्पष्ट नीति नहीं है इन लोगों के पास कोई। हम लोग की सरकार की अगर बात करें हम लोग, तो एचआरडी की भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ये क्लियर कट स्पष्ट नीति रखे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा हर्डल है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी हर्डल, और ब्यूरोक्रेसी हर्डल इतना ज़्यादा है झारखंड में कि ये मान के चलिए कि यहाँ के इवन जो मंत्री हैं वो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स के सामने कुछ नतमस्तक हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये विडंबना है झारखंड की कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत हावी हैं, और वो लोग पावर से करप्शन आता है और करप्ट होते जा रहे हैं। चलिए, स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। हमारे साथ महिला टीचर भी हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैम, आप लोग यहाँ पे जुटी हुई हैं, एक साथ सब कोई हैं, तो सीधे मैडम से जुड़ते हैं। मैम, क्या कहिएगा इस विषय में आप लोग, क्योंकि आप अभी क्लास को छोड़ के आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं? बिल्कुल, क्लास को छोड़कर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें हम लोगों को स्वतः मिलनी चाहिए उसके लिए डिमांड करना पड़ रहा है। हमारे साथ ही जुड़े मतलब ज्वाइन किए हुए 2008 के हमारे कुछ शिक्षक हैं, उनका वेतनमान अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। उनको जैसे बाकी शिक्षकों को अगर 7वां वेतनमान का लाभ मिल रहा है, तो उनको अभी भी 6ठा में रखा हुआ है, उनका पे फिक्सेशन नहीं हो रहा है। हमारे वरीय शिक्षक भी हमारे साथ है, जिनका प्रमोशन हो गया है लेकिन उनका फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब आधा अधूरा लाभ किसी न किसी की लापरवाही की वजह से ये है। अगर इसी तरह के तरीके से चलता रहा तो हम लोग शायद हमारे विश्वविद्यालय को वाइस चांसलर मिलने में परेशानी होगी ही होगी। जहाँ एक तरफ हमारे सरकार नाराज़गी जाहिर करती है कि कोई यहाँ के लोकल लोग नहीं आ रहे हैं कुलपति या प्रति कुलपति जैसे पदों पर, जब आप प्रमोशन नहीं देते हैं तो फिर वहाँ हम लोगों को
कैसे उम्मीद करें कि हम लोग उन सारे पदों पे आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे हमारे ही साथ जो ज्वाइन किए हैं यूपी में या बिहार में, वो लोग तो अच्छे पदों पे आ गए हैं। और सारे के सारे शिक्षक जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ों को पूर्ति कर रही है, पूरा कर रही है। और आज भी हम लोगों को बताना पड़ता है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर है, जब हमारी जॉब ऑलरेडी 16 साल की हो चुकी है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in